ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 29 जुलाई 2021। मीठे बच्चे, यह भारत भूमि निराकार बाप की जन्मभूमि है। यहाँ ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। प्रश्न, शिव बाबा अपने हर एक बच्चों से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकारों का हम दान देते हैं। अंदर में डर रहना चाहिए, अगर हम दान देकर फिर वापस लेगी तो बहुत पाप बन जाएगा, जिसकी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। हरिश्चंद्र की कहानी भी इसी पर बनी हुई है। ओम शांति। यह बच्चों की है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। बच्चे जानते हैं कि हम उनके पास आए हैं। वही कल्प भारतवासी बच्चों को आकर राज्य भाग्य देते हैं। भारत में ही आते हैं ना, यह भारत भूमि है। अपनी भूमि पर बहुत प्यार रिगार्ड होता है। जैसे कोई विलायत का बड़ा आदमी यहाँ मरता है तो उनको विलायत ले जाती है, अथवा यहाँ का कोई बड़ा आदमी विलायत में मरता है तो उनको यहाँ ले आते हैं। अपनी भूमि का मान रखते हैं। भारत को कहा जाता है भगवान की जन्मभूमि। यहाँ भी जाते हैं जो जिसको भगवान अथवा अल्लाह परमात्मा कहते हैं, उनके सामने अभी तुम बैठी हो। नाम तो जरूर चाहिए ना। अल्लाह कहते हैं तू भी लिंग की पूजा करती है। ईश्वर अथवा खुदा कहती है तो जरूर उनकी निशानी चाहिए ना। लिंग को सब तरफ पूजते हैं। चित्र में भी आजकल देवताओं के आगे परमपिता परमात्मा का चित्र लिख दिखाते हैं। वह है सबसे उस, उनको अपना शरीर नहीं है, इसलिए निराकार कहा जाता है, साकार नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम उनके सामने कल्प कल्प हाजिर होती है शिक्षा लेने के लिए। भगवान उबासो है तो जरूर राजयोग सिखलाते होगी। स्टूडेंट को राजयोग सिखाया था और वहाँ राजा रानी बने थे। लड़ाई आदि की तो बात है नहीं। इन लक्ष्मी नारायण आदि ने लड़ाई से थोड़े ही बादशाही पाई है, बिल्कुल नहीं। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती कि इन्होंने सतयुग में राज्य कैसे पाया। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप से राज्य ले रही है, हम उनके सन्मुख बैठे हैं, वही बाबा है, कृष्ण नहीं। कृष्ण तो सूता बच्चा है, वह है रसना। अभी बरोबर कृष्ण अपना पद ले रही है, जो फिर भविष्य में कृष्ण कहलाएंगी। यह है सारी पढ़ाई की बात। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। जैसे मनुष्य को बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनाते हैं, है तो मनुष्य ना। तुम समझते हो हम भी मनुष्य है, परंतु हम पतित है। अभी बाप पावन भी बनाते हैं और हमें वर्षा भी देते हैं। पावन दुनिया तो नई दुनिया ही होगी। नई दुनिया में है ही राजाई। अभी तुम बाप के सन्मुख बैठी हो। जैसे लौकिक बाप बच्चों को प्यार से वेद समझाते हैं, यह है पारलौकिक विशिष्ट बाप, जिसके लिए तुम गाते आए हो तत्रमेव मात्रा स पिता। इस समय तुम जानते हो यह अपना पार्ट बजाते हैं, जो भक्ति मार्ग में हम गायन करती है। तुम कहते हो हम शिव बाबा के पास आए हैं। चिट्ठी भी लिखती हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। कोई को तो तुम पोस्ट दिखाओ तो वंदर खाएगी। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा ऐसा तो कभी सुना नहीं है। शिव बाबा ब्रह्मा में आकर विष्णुपुरी को स्थापन कर रही है, सामने खड़ी है। ऊपर में है शिव बाबा। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की थी, अब फिर से कह रही है। यह है प्रवृत्ति मार्ग। राजविद्या में भी बैरिस्टर पढ़ाते हैं तो मेल फीमेल दोनों पढ़ाती है। फीमेल भी जज बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनती है। यह भी प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, वह अलग है। यह भी बाबा ने समझाया है। शंकराचार्य अगर नहीं आता तो पवित्रता का अंश नहीं रहता। भारत बिल्कुल ही जल मरता। यहाँ नोट है। भारत को थमाने लिए
भारत बहुत पवित्र था फिर अपवित्र बना है। अभी भारत कितना कंगाल है। कहते हैं सोने के लंका समुद्र के नीचे चली गई। अब लंका तो सोने की ही नहीं सकती। यह सब कहानियाँ वेद लिखी जिसका फायदा कुछ भी नहीं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर ब्रह्मा बाबा हमको बिल्कुल सहज याद बॉल से कितना उस बनाते हैं। बाप प्रतिज्ञा करते हैं अगर निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेगी तो विकर्म विनाश हो जाएगी। भक्ति मार्ग में भी याद करने का पुरुषार्थ क्या है ना। क्यों याद करते हैं कि हमको साक्षात्कार हो। ऐसे नहीं याद करते कि कृष्णपुरी में हमको बादशाही मिल जाए व हम नर से नारायण बन जाए। नहीं, तुमको भी यह आस नहीं थी कि हम मनुष्य से देवता बने। गाते भी है मनुष्य से देवता किए। तुम देखते हो बरोबर कलयुग के बाद सतयुग आएगा। कलयुग में इतनी मनुष्य है, सतयुग में एक धर्म होगा। अभी तुमको आत्मा और परमात्मा का भी ज्ञान मिला है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा कहा ज्ञान हो। आत्मा में सुराखी जन्म का पाठ कैसे नुढ़ा हुआ है यह कोई जानते नहीं। यह अक्षर भी कभी कोई से नहीं सुनी है। बाप तो है ज्ञान का सागर प्रतीत पावन निराकार। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रही है। सतयुग में तो है सब पुण्य आत्माएं, यहाँ है पाप आत्माएं। ऐसे नहीं कि बहुत दान पुण्य करने वालों को पुण्य आत्मा कहा जाता है। नहीं, पुण्य आत्मा होती है सतयुग में। यहाँ जो मनुष्य दान पुण्य करते हैं उनको पुण्य आत्मा समझते हैं। वहाँ तुमको दान पुण्य आदि करने की दरकार नहीं रहती। वहाँ गरीब कोई होता है नहीं। तुम वहाँ शहद के लिए पुण्य आत्मा हो ही। तुम तन मन धन सब बेहद के बाप अर्थ देती हो जिसको बलिहार जाना कहा जाता है। बाप कहते हैं पहले मैं बलिहार जाता हूँ वह तुम। बाबा कहते हैं पहले तुम बलिहार जाते हो तब फिर कोई जन्म के लिए बलिहारी मिलेगी। यह बातें अभी तुम अच्छी रीति समझते हो, डायरेक्ट सुनते हो। घर में रहते हो तो वहाँ मुरली आती है, दूर से सुनती हो। अभी तो बाप के सम्मुख बैठे हो। बाप कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। यहाँ अंध श्रद्धा की कोई बात नहीं। बाप भी है टीचर भी है। बाप का बनने की वह शिक्षा देती है। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। सोराखी का चक्र भी तुमको समझाया जाता है। जो सोराखी जन्म लेने वाला नहीं होगी वह समझेगी नहीं। तुम समझते हो बरोबर हम सोराखी का चक्र लगाकर अब वापस जाते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा अशरीरी आई थी फिर अशरीरी होकर वापस जाना है। तुम पवित्र आत्माएं होकर जाती हो। पवित्र बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रही हो। योग बल अर्थात याद बल से तुम पवित्र बन जाएगी। योग अक्षर शास्त्र का है, राइट अक्षर है याद। स्त्री को पति की अथवा पुरुष को पत्नी की याद रहती है ना। योग का अर्थ ही है याद। बाप भी कहते हैं माँ में कम याद करो और संग बुद्धि युग तुर मुझ अपने बाप के साथ बुद्धि युग जुगो याद करो। जितना याद करेगी उतना तुम्हारे विकर्म विनाश होगी। बरोबर भारत को कल्प कल्प वर्षा मिलता है। शिव जयंती भी महसूस है। जैसे बुद्ध कायस्थानी की जयंती है ऐसे निराकार शिव की जयंती है। वह उससे उस ही जो कृष्ण जयंती भी महसूस है। परंतु वह क्या आकर करती है यह किसी को भी पता नहीं है। कृष्ण सतयुग का प्रिंस था। जरूर उनको कोई ने ऐसा कर्म सिखाया होगा जो सतयुग का प्रिंस बना है। सूता बच्चा तो पवित्र ही है। वहाँ विकार की बात नहीं होती। बच्चा शुद्ध रहता है। भगवान तो एक ही निराकार है। गॉड इज वन। बाकी सारी है रचना। रचना से कभी रचना को वर्षा नहीं मिल सकता है। वर्षा बाप से मिलेगा। भाई को भाई से वर्षा नहीं मिल सकता। तुम सब भाई भाई हो। ब्रदर
कहती है ना, बाप तो एक ही है, वर्षा बाप से मिलेगा। सर्व भाइयों का सद्गति दाता एक बाप है। सभी आत्माओं को बाप से वर्षा मिल रहा है। बाप कहते हैं, मैं आत्माओं का आकर पढ़ाता हूँ, आत्माओं को सद्गति देता हूँ। बाप बेट राजयोग सिखलाते हैं। इस पढ़ाई का पद तुमको यहाँ नहीं पाना है, वह बैरिस्टर आदि इन जन्मों में बनती है, फिर दूसरा जन्म लेकर फिर से पढ़ेंगे। तुम जानते हो, इस पढ़ाई से हम एक कोई जन्म के लिए पारलक पाते हैं। वहाँ सतयुग में डॉक्टर आदि कोई होती नहीं, वहाँ बीमारी ही नहीं होती। वहाँ तुम गर्भ महल में रहती हो, यहाँ गर्भ जेल में रहते हो, जहाँ बहुत सजाई मिलती है। तब पुकारते हैं, इस जेल से बाहर निकालो, हम फिर कोई भूल नहीं करेंगे। धर्मराज से प्रतिज्ञा करते हैं, यह तुमको शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकार हम आपको दे देती है। यह भी बाप जानते हैं कि विकार कोई ऐसे फौज से नहीं छूटेंगे, अंदर डर रहना चाहिए। हम विकारों का दान देकर फिर लेंगे तो बड़ा पाप हो जाएगा। जैसे राजा हरिश्चंद्र का मिसाल है। बाप जानते हैं, ऐसे नहीं कि 5 विकार जट से सूझ जाती है, नहीं, टाइम लगता है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होती तब लड़ाई लगेंगे। यह 5 विकार है, बड़ी दुश्मन। उसमें भी मुख्य एक है देह अभिमान। उसका दान देना कितना मुश्किल है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, परंतु यह होता नहीं है। देह अभिमान बनने से फिर काम की सूत लगती है। देह अभिमान सबसे तीखा है। देही अभिमानी बनने की मेहनत है। मुख्य देह अभिमान आने से ही पाप हुई। 5 विकार दान में देना पड़े, इसमें समय लगता है। साजन बिगड़ सजनिया तो जा न सके। पहले साजन को जाना है, फिर साजनिया। साजन को आकर सब आत्माओं को ले जाना है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान आने से ही फिर भूली होती है। कहते हैं, बाबा देह अभिमान में आकर विकार में गिरे, तूफान तो बहुत आएगी। विकार का संकल्प आए, परंतु कर्मानंद से कभी कोई पाप नहीं करना। माया को जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं, अगर शादी की हुई है तो पवित्र रह कर दिखाओ, तो सन्यासी भी देखेंगे। तुमको आमदनी देखो कितनी भारी है, पवित्र रह दिखाया तो बहुत उस पद पाएगी। तुम पर तो सब कुर्बान जाएगी। बाबा भी महिमा करते हैं, भल पवित्र भी रहे, परंतु फिर योग भी चाहिए। योग में ही घड़ी घड़ी विघ्न पड़ती है। देह अभिमान आ जाता है। पवित्र रहते हैं सो तो ठीक, पवित्रता से ही पवित्र दुनिया में वर्षा पाएगी, परंतु फिर माया भी जोर रखेंगी। माया बहुत बार करती है। बाप समझाते हैं, यह सब होगा। बहादुरी दिखलाते हैं, परंतु साथ साथ निरंतर याद भी रहे, तब ही विकर्म विदा होगी। रुस्तम जो बनते हो, उनको माया भी बहुत सताती है। याद भी मुश्किल रह सकते हैं। जो रह सकते हैं उनसे अनुभव पूछना चाहिए। क्या समझते हैं, कैसे रहती है। याद में रहने से विकर्म बिना होगी। यह बात ही बिल्कुल न्यारी नहीं है। यहाँ बैठे तो नशा सरा हुआ है। यह भी समझते हैं भगवान एक ही निराकार है, न कि कृष्ण। वास्तव में कृष्ण के लिए शास्त्र में बातें लिख दी है। ओखरी से बाधा यह क्या, वह कोई बातें है नहीं। यह भी उनकी ग्लानि करते हैं, इंछल करते हैं। कृष्ण में तो कोई भी अवगुण नहीं था। चंचलता करना यह भी एक अवगुण है ना। कृष्ण तो बिल्कुल ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनकी महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न। गाया जाता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। बोलो, गुरु तो हमारा है नहीं, हम उनको न तो गुरु न ईश्वर मानते हैं। पतित पावन तो एक ही निराकार है ना। साकार गुरु कोई पतित पावन हो न सके। इस समय तुम परमपिता परमात्मा की सारी जीवन कहानी को जानते हो।
5000 वर्षों में शिव बाबा का क्या पार्ट बजाता है, यह तुम जानते हो। बाप द्वारा नॉलेजफुल तो बाप है ना, सुख शांति आनंद का सागर, यह महिमा उनकी है। बाप के पास खजाना है तो जरूर बच्चों को भी देती होगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्मनिंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत होना है। नंबर 2, सदा पुण्य आत्मा बनने के लिए तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना है। एक बार बलिहार जाने से 21 जन्म के लिए पुण्य आत्मा बन जाएगी। वरदान, उपराम और एवरेदी वन वृद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाला सर्व कलाओं में संपन्न भव। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है, वह कलाकार शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे जहाँ चाहे जितना समय चाहे मोल्ड कर सकते हैं। यही कला है। आप बच्चे भी बुद्धि को जब चाहो जितना समय जहाँ स्थित करने चाहो वहाँ स्थित कर लो, यही सबसे बड़ी कला है। इस एक कला से फूल कला संपूर्ण बन जाएगी। इसके लिए ऐसे उपराम और एवरेदी बनो जो आय प्रमाण 1 सेकेंड में अशरीरी बन जाओ, युद्ध में समय न जाए। स्लोगन, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाला ही सच्चे स्नेही और सहयोगी है। ओम शांति।